होता है। तानी कार से बाहर निकलती है। काफ़ी नर्वस लग रही थी। उसे मालूम था कि आज उस पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। तानी कैसे भी करके कार से बाहर निकलती है और घर की तरफ जाती है। वहीं कबीर तानी को घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। कबीर को तानी के लिए अभी बहुत डर लग रहा था। तानी धीरे से घर का दरवाज़ा ओपन करती है और उसे सामने जो दिखता है वो किसी बुरे सामने से कम नहीं होगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके डर से साकार रूप ले लिया हो। सामने पूरी फैमिली बैठी हुई थी। रघुवेंद्र जो अभी बेहद गुस्से में लग रहा था। राज और सौभ्या चिंता में, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। वहीं आरव और स्वयं वहाँ नहीं थे। तानी को देखते ही सौभ्या के चेहरे पे एक सुकून आ जाती है और सौभ्या सोफे से उठती है। लो, तानी आ गई। राज भी तानी को देख के अब चैन की सांस लेता है, लेकिन रघुवेंद्र अब भी बहुत तेज गुस्से में लग रहा था। रघुवेंद्र गुस्से से तानी से कहता है, तो तुम आ गई? कहाँ थी रात भर? तानी डर से सहम सी खड़ी थी। तानी डरते हुए कहती ही, रात भरी तानी डरी सहमी से खड़ी रही। तानी डरते हुए जवाब देती है, ओ बड़े पापा। दरअसल तानी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रघुवेंद्र उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहता है, कबीर के साथ थी ना? तानी जो अभी सिर झुकाए खड़ी थी अपना सिर ऊपर करती है और आंसू भरे आंखों से रघुवेंद्र की तरफ देखती है जो अभी बेहद गुस्से में लग रहा था। रघुवेंद्र सिंघानिया परिवार की बहू रात भर किसी पराये लड़के के साथ घर आई है। ये कितना शर्मिंदगी की बात है। इस बात को सुनकर राज और सौभ्या कुछ कहने ही वाले होते हैं, लेकिन रघुवेंद्र अपना हाथ हिलाकर उन्हें रोकते हुए, मुझे मालूम है तुम दोनों क्या कहने वाले हो, लेकिन इस बार ये इतनी ठीक नहीं किया। अगर तुझे बाहर काम करने की इजाज़त मिली है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपना मनमानी करे। तानी सर झुकाए सब कुछ सुन रही थी। तानी को पता था कि वो कुछ भी कहेगी तो कोई भी उसका भरोसा नहीं करेगा, इसलिए तानी चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। और एक रीजन ये भी था कि तानी मीटिंग सबको अपना बेगुनाही का साबूत देते देते थक चुकी थी। रघुवेंद्र, तुम्हारा डिवोर्स अब तक नहीं हो सकता। तुम अपना मर्यादा नहीं भूल सकती। तुम इस तरह हमारे घर की इज्जत बाहर नहीं उछाल सकती। तभी तानी पूछे से स्वयं की जोरदार आवाज़ आती है, तानी अपना मर्यादा नहीं भूली है बड़े पापा, लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप किसी बेकसूर पर इस तरह गुस्सा कर रहे हैं। तानी अब पीछे मुड़ती है, देखती है तो वहाँ स्वयं और आरव खड़े थे। स्वयं अभी थोड़े गुस्से में लग रहा था। वहीं स्वयं को अपनी वाइफ के लिए खड़ी होता देख राज, सौभ्या और आरव मन में ही मन खुश थे। रघुवेंद्र गुस्से से, स्वयं तुम अपने बड़े पापा से बात करने में तनिक भूल रहे हो। स्वयं, नहीं नहीं बड़े पापा, आप मेरी वाइफ से बात करने की तमीज भूल रहे हो। स्वयं अब तानी के पास आकर खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़कर, मुझे तानी पे पूरा भरोसा है, चाहे इस घर में किसी और को तानी
पे भरोसा हो या ना हो। स्वयं इस बात को सबकी तरफ देखते हुए कहता है। तानी वही खड़ी हैरानी से स्वयं को देख रही थी। तानी के दिल में अभी न जाने कितने जज्बात एक साथ उभर रहे थे। स्वयं का अपना एक खड़ा होना तानी को काफ़ी हैरान कर रहा था, लेकिन साथ में एक आस थी कि शायद स्वयं अब उस पर भरोसा करने लगा है। तानी स्वयं की आंखों में अपना एक अलग ही फीलिंग देख पा रहा थे, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। स्वयं ने तानी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो अगर उसने एक पल भी तानी का हाथ छोड़ा तो पूरी दुनिया उसकी तानी को सताने में लग जाएगी। स्वयं के आंखों में अभी तक तानी के लिए फिक्र साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अपनी तानी के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हो, और ये सब कहीं ना कहीं तानी भी महसूस कर पा रही थी। क्या ये नई शुरुआत है? हे डायरी, हे फ्रेंड्स, आई हैप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। मुझे पता है आप सब स्वयं और तानी से बहुत प्यार करते हो और दोनों ही के साथ देखना चाहते हो, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए कि स्वयं और तानी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से साथ होंगे, जिससे तानी का लाइफ रिस्पेक्ट भी न हर्ट हो और तानी स्वयं का प्यार भी समझ पाए। कबीर की भी लाइफ की नई शुरुआत होगी और काया को भी उसके लिए की सजा मिलेगी। स्वयं ने तानी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो अगर उसने एक पल भी तानी का हाथ छोड़ा तो पूरी दुनिया उसकी तानी को सताने में लग जाएगी। स्वयं के आंखों में अभी तानी के लिए फिक्र साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अपनी तानी के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हो, और ये सब कहीं न कहीं तानी को भी महसूस कर पा रही थी। रघुवेंद्र अपने गुस्से में था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता और अपनी कमरे में की तरफ चला जाता है। स्वयं के पापा स्वयं के पास आते हैं, थोड़े शक भाव से कहते हैं, तुम्हें अपने बड़े पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माना कि वो स्वभाव से थोड़े गुस्सैलू हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके आगे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। शुभ्या भी स्वयं के पास आती ही कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, वे घर में बड़े हैं, उन्हें सब की फिक्र होती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। स्वयं सिर झुकाकर उदासी से, आई एम सॉरी मॉम डैड, मुझे पता है मुझे बड़े पापा से ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। मैं थोड़ा देर बाद उसके माफ़ी मांग लूँगा, तब तक शायद उसका गुस्सा भी कम हो चुका होगा। स्वयं के मॉम डैड एक लाइट स्माइल करते हुए और वहाँ से चले जाते हैं। आरव पीछे से, अब ये बात बहुत हुई। तानी को लेकर कमरे में जाओ, थक गई होगी, और तू यू भी थोड़ा आराम कर ले। तू भी रात भर बस तानी को ढूंढने में लगा था। आरव की बात सुन तानी स्वयं की तरफ देखती है, जो तो सच में स्वयं के चेहरे काफ़ी थकान थी। तानी ने इस सब के बीच नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने गौर किया कि स्वयं भीगा हुआ भी था।
स्वयं आरव की पास तो हाँ मैं अपना सिर हिलाता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। स्वयं ने अभी तानी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। स्वयं और तानी जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, तानी जो दरवाजे के पास अचानक रुक जाती है। तानी के यूं रुकने से स्वयं थोड़ा हैरानी से होता है। स्वयं तानी से कुछ पूछताछ उससे पहले ही तानी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। तानी के आंखों में आंसू देख स्वयं पैनिक हो जाता है। स्वयं जल्दी से तानी को सोफे पे बिठाता है और खुद ही घुटनों के बल तानी के सामने बैठ जाता है। तानी अभी सिर झुकाए रोए जा रही थी। स्वयं फिक्र से तानी से पूछता है, क्या हुआ? किसी ने कुछ और कहा तुमसे? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है? स्वयं अपना हाथ तानी के माथे पर रखता है, उसका फीवर चेक करता है, लेकिन तानी का टेम्परेचर नॉर्मल था। तानी अपना आंसू पोंछती है और सिसकी लेते हुए स्वयं मैं कसम मैं को मुन न बस पर मैं तभी स्वयं तानी को होठों पे अपने इंडेक्स फिंगर रखते हुए कंसर्न के साथ कहता है, एस रिलैक्स तानी, मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा। हम तुम्हें इतना पेंसिंग होने की ज़रूरत नहीं है। तानी रोते हुए स्वयं सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर और मेरे बीच लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से रास्ता जाम था, इसलिए हम वहाँ फंस गए थे। प्लीज़ प्लीज़ मेरा विश्वास करो। स्वयं तानी के आंसू को पोंछते हुए उससे प्यार से कहता है, मैं कहा ना मुझे कुछ तुम पर पूरा भरोसा है। हम मुझे इतना भी मत सोचे, तुम्हारे पति खड़ा है तुम्हारे साथ। मैं अब से तुम्हारा हर बात सुनूंगा। हमारा सगाई वाले दिन जो कुछ भी हुआ, अब मैं दोबारा वैसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। प्रॉमिस। स्वयं ने ये बात तानी के हाथ को पकड़कर बोला था। तानी अब भी बिना पल के झपकाए स्वयं को देख रही थी। आज स्वयं ने आँख में उसे अपने लिए भरोसा दिख रहा था, वो भरोसा जो तानी उस दिन देखना चाहती थी, जिस दिन पूरी दुनिया ने उसे गलत समझा था। तानी मन में, काश तुमने उस दिन एक बार, बस एक बार मुझ पर भरोसा किया होता। स्वयं तो शायद ना ही मुझे और ना ही तुम्हें इतने फुटर कहना पड़ता। आज भी अपने पापा के पास होता, अपने भाई को अपनी नज़र दिखा रही होती, जो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। स्वयं आगे कहते हुए, और सारे क्यों कि आज भी मैं लेट ही पहुंचा। अगर मैं सही टाइम पे घर पहुंच जाती तो शायद बड़े पापा तुमसे कुछ बोल ही नहीं पाते। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तानी अपना आंसू पोंछते हुए हैरानी से स्वयं से पूछती है, लेकिन तुम इतनी सुबह गए कहाँ थे और तुम भीगे कैसे? स्वयं अब वहाँ से उठता है और कहता है, तुम्हें ढूंढने? क्या? तानी हैरानी से पूछती है। स्वयं हम जब कई कॉल करने के बाद भी तुम्हें फ़ोन स्विच ऑफ आया तो मैं अथर्व भाई के होटल में कॉल किया था। वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि तुम और आरव और तुम और कबीर वहाँ से निकल चुके हो। मन में तसल्ली थी
कि तुम कबीर के साथ हो तो सेफ हो, लेकिन जब लैंडस्लाइड के बाद सुने तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। इसलिए मैं और आरव भाई रात हो कि हो मुझे ढूंढने निकल चुके थे। स्वयं ये सब ऐसे कहे जा रहा था जैसे उसे तानी से बहुत फिक्र हो। हाँ, स्वयं को तानी की फिक्र थी, या यूँ कहे बहुत ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन तानी जो स्वयं को अभी बिना किसी भाव के देखे जा रही थी, क्या सच में उसे एहसास हो रहा था कि स्वयं उससे फिक्र करने लगा है, या तानी को अभी ये महसूस हो रहा था वो स्वयं की जिम्मेदारी है जिसे स्वयं बस मजबूरी में निभा रहा है। स्वयं शांत भाव से तानी से कहता है, तुम थोड़ा आराम कर लो, शाम हमें कहीं जाना है। कहाँ? तानी हैरानी से पूछते हैं। स्वयं मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, सब तुम्हें शाम को ही पता चल जाएगा। स्वयं अब कमरे से निकल चुका था। तानी जाते हुए स्वयं को हैरानी से देख रही थी और मन में आखिर जाना कहाँ है। दूसरी तरफ रघुविंद का कमरा। रघुविंद अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा था, तभी उसके कमरे में डोरनाल होता है। रघुविंद की नज़र उस पर तरफ जाती है तो सामने स्वयं खड़ा होता है। रघुविंद अब स्वयं से मुंह फेर कर बैठ जाता है। स्वयं कमरे के अंदर आता है और रघुविंद के सामने घुटनों की बल बैठ जाता है। स्वयं अब सिर अभी झुका हुआ था। रघुविंद उन चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। स्वयं उदासी से रघुविंद से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बड़े पापा। मुझे पता है मैंने आपको हर्ट किया है, लेकिन मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस तानी का साथ दे रहा था। इस रघुविंद कुछ नहीं कहता और अपना मुंह फेर कर बैठे ही रहता है। स्वयं आगे बढ़ते हुए, क्या एक बार आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते बड़े पापा? प्लीज़ रघुविंद मुझे फिर की स्वयं की तरफ बिना देखे ही गंभीर आवाज़ से कहते हैं, मुझे अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अब मेरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। स्वयं रघुविंद की बात सुन स्वयं का दिल बैठ जाता है। स्वयं उदासी से, नहीं बड़े पापा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ये बात सही होती कि आपका बेटा आपकी बहू का साथ न देता? रघुविंद अब स्वयं की तरफ देखता है जो अभी सर झुकाए बैठा था। स्वयं आगे कहते हुए, तानी सच में बेकसूर है। तानी अपनी मर्यादा अच्छी तरीके से जानती है। उसके लिए इस घर की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप भी ही सोचिए बड़े पापा, जिस लड़की को शादी के 2 साल बाद भी उसके पति ने एक्सेप्ट नहीं किया हो, उसके ससुराल वालों ने उसकी केयर नहीं किया हो, फिर भी वो लड़की इस मजबूरी में के रिश्ते को निभा रही है बिना किसी शिकायत के। अगर वो चाहती तो कब का इस घर को और इस रिश्ते को पीछे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसी की जिम्मेदारी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? स्वयं की बात सुन रघुविंद थोड़ा सोचता है और स्वयं के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, चलो तुम्हें माफ़ किया। स्वयं अब अपना सिर उठाकर रघुविंद की तरफ देखता है जिसके चेहरे में अब हल्की मुस्कुराहट थी। स्वयं अपना जगह से उठता है और खुशी से रघुविंद को हक कर लेता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और कोई स्टोरी आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसी वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको एक बात बतानी थी। तो दोस्तों मेरे चैनल पर भी 250 सब्सक्राइब पहुंच गए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप मेरे चैनल को 1K सब्सक्राइब कर देंगे। आप पे पूरा विश्वास है दोस्तों। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली मेम्बर बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं कल दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।